गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 में हमारी पहली प्रश्नावली चल रही थी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण मैंने आपको बताया। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण मैंने आपको बताया। √2 को √3 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करते हैं यह भी बताया। साथ ही साथ हमने यह भी बताया कि उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा दशमलव प्रसार की संख्याओं को किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है जो परिमेय होती है। दशमलव के 4 अंकों तक की अपने आपको उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा बताया था। आपको यह भी बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की व्याख्या भिन्न रूप में और दशमलव रूप में कैसे होती है। भिन्न रूप में यह बताया था कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q 0 नहीं होना चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। Q 0 नहीं होना चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक है। दशमलव प्रसार में मैंने आपको यह भी बताया था कि किसी भी परिमेय संख्या को 4 तरीके से व्यक्त किया जा सकता है: भिन्न रूप, दशमलव रूप, आनुपातिक रूप और प्रतिशत रूप। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के रूप में हमने आपको बताया कि दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती है: शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव सभी जो है परिमेय संख्या होती है, उनके बहुत सारे उदाहरण भी बताए थे। अशांत दशमलव पुनः 2 भागों में वर्गीकृत की गई है, विभाजित की गई है। अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं, ये इसका पर्यायवाची है। अनवसानी संख्याएं 2 प्रकार की होती है: आवर्ती, जिसमें कि बार बार एक निश्चित क्रम के बाद संख्याएं रिपीट होती है, क्रम वही रहना चाहिए, और अनावर्ती। आवर्ती वाली जो जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि अनवसानी, पुनरावृत्ति या अशांत आवर्ती, ऐसी संख्याएं सभी P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे। और अशांत अनावर्ती यानी कि अनवसानी अनावर्ती प्रकार की संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, ये अपरिमेय संख्याएं। इसके अलावा परिमेय से परिमेय के जोड़ बाकी गुणा भाग की संक्रियाएं बताई थी, नियम बताए थे। परिमेय से अपरिमेय की जोड़ बाकी गुणा भाग की संक्रियाएं और नियम बताए थे, शून्य के अलावा, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए थे। अब एक ऐसा ही टॉपिक जो कि लास्ट प्रश्नावली है जो आपने 8वीं में बहुत विस्तार से पढ़ी हुई है, और वो है घातांकों के नियम। घातांकों के नियम पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको घातांकों के कुछ नियम कराता हूं और उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। घातांकों के नियम के लिए सबसे पहले आपको ये 6-7 नियम ध्यान रखने हैं। घातांकों के नियम, पहले मैं समझा देता हूं। 8 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यह अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 बराबर 8। यहां पर 2 को क्या कहेंगे हम? आधार, बेस। 3 को क्या कहेंगे? घात। और 8 को हम क्या कहेंगे? इसका मान। घातांक रूप यह रूप है इसका 8 का, 2 की घात 3। अभाज्य गुणनखंड कीजिए किसी भी संख्या का और उसको गुणनफल रूप में लिख लीजिए। अब जैसे 24 है, 24 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 12, 2 बार दिया 6, 3 और 3 का दिया 1, तो 2 की घात 3 गुणा 3। एक घात कभी भी नहीं लिखते। यह हुआ 24 का घातांक रूप में निरूपण। अब है घातांकों के नियम। घातांकों के कुछ नियम है जिनको आपको याद करना है, पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है, तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। नंबर 1, मान लीजिए किसी a आधार की घात n है, कोई संख्या है जो a की घात n और दूसरी संख्या a की घात n है, ये परस्पर गुणा हो रही है।
तो नियम क्या है पहला, कि यदि आधार समान है तो गुणन की क्रिया में घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा, यदि आधार समान है और संक्रिया भाग की हो रही है तो a की घात m माइनस n आएगा। यहां पर हम कहेंगे m इज ग्रेटर देन n, m n से बड़ा है। तीसरा, यदि इसी संक्रिया में a की घात n में a की घात n का भाग दिया जाए और n बड़ा है, यानी कि ये वाली घात ज्यादा बड़ी है, हर वाली n बड़ा है m से, तो हम लिखेंगे 1 बटा a की घात n माइनस n, राइट। चौथा, ये तो क्या हुआ, आधार समान है। तो अगर आधार अलग अलग है, a की घात n और b की घात n, आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो क्या करेंगे, a इंटू बी की घात n बराबर ab की घात n। छठा, अच्छा इसका वाइस वर्सा भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ab की घात n बराबर a की घात n गुणा b की घात n। किसी की भी घात एक बराबर वही आधार होता है, वही संख्या होती है, और किसी भी आधार की घात शून्य हो तो मान आएगा हमेशा 1। 100 की घात शून्य है तो उत्तर 1 आएगा। यह आपको 7 नियम याद रखने हैं। अंडर रूट a का मतलब होता है a की घात 1/2। अगर a की घात 1/3 है तो इसके निरूपण का तरीका देख लीजिए, a लिखिए, वर्गमूल का निशान लगाइए और यहां पर 3। अगर a की घात 4 है, 1/4 है, a लिखिए, ये निशान लगाइए, यहां लिखिए, चतुर्थ मूल, घनमूल ऐसे बोला जाता है, ऐसे 5 होगा तो पंचमूल। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कुछ बुक के ही क्वेश्चंस हैं और अभी आपको 5 मिनट में क्वेश्चंस चालू कराता हूं। 64 की घात 1/2 को आपको मान ज्ञात करना है। 64 की घात 1/2, तो देखिए 64 की घात 1/2 क्या होगा, 64 के आभाज्य गुणनखंड करो, 2, 32। एक इंपॉर्टेंट सूत्र और रह गया है, वो भी ध्यान से देख लीजिए, 8वां, घात पर घात a की घात n की भी घात n, a की घात n की भी घात n, तो ये घातें गुणा हो जाएंगी, a की घात mn। तो देखिए सवाल नंबर पहला है, ये 2 का फिर भाग दिया 8, 2 का फिर दिया 4, 2 और 1, तो 64 बराबर 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6, यह आभाज्य गुणनखंड की है। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 की भी घात 1/2। सूत्र लगाइए, a की घात n की भी घात n बराबर a की घात n गुणा n। जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा मानी जाती है। 2 की घात 6 1/2 बराबर 2 की घात 3। कर जाएगा, घात से घात आपस में कैंसिल हो जाती है। अगला क्वेश्चन, 32 की घात 1/5, 32 की घात 1/5 को हल कीजिए, 32 रेज़ पावर 1/5। 32 को हम क्या लिखेंगे, यहां से हटा दो, 32 की गुणनखंड आ गया। 32 बराबर होगा 2 की घात 5 की भी घात 1/5। सूत्र यही वाला लगेगा, a की घात n की भी घात n बराबर a की घात mn। तो ये हो जाएगा 2 की घात 5
इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल बराबर 2 उत्तर। और सवाल देखिए, नौ की घात 3/2, पहले का तीसरा सवाल आप लोग खुद करेंगे? नहीं, ये प्रश्न मैं कराता हूं आपको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, थोड़ा देखिए। नहीं, पहले का तीसरा आप ही करेंगे, आसान क्वेश्चन है। दूसरे का पहला, 9 की घात 3/2, 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? 3 की घात 2 की भी घात 3/2, क्या हो जाएगा? 3 की घात 2 गुणा 3/2, जिसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं आप। 3 की घात 3 अर्थात 27, 3 की 27 आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन है। सूत्र कौन सा लगाया है? a की घात n की भी घात n बराबर a की घात mn, ये हमारा फॉर्मूला है। एक इसका तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड आप खुद करेंगे। 125 की घात -1/3, इसका तीसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, दूसरा आप होमवर्क में खुद करेंगे। 125 की घात -1/3, 125 का भाग गुणनखंड कीजिए। 125 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 और 5, यानी कि 125 बराबर 5 की घात 3। तो क्या है ये? 5 की घात 3 की भी घात -1/3, तो बराबर 5 को लिख लेंगे ब्रैकेट में। करने का तरीका देख लीजिए, 3 गुणा -1/3, जब माइनस का चिन्ह आ जाए तो ब्रैकेट में ले लिया करो। 3 से 3 कट गया, 5 की घात -1, किसी की घात -1, जब घात माइनस में हो और इसको धनात्मक में बढ़ाना है तो हर में चला जाएगा, ये हर से अंश में, अंश से हर में, 1/5 उत्तर। सूत्र में ही आप 10वां सूत्र लिख लीजिए, a की घात -m है और आपको धनात्मक घात बढ़ानी है तो a को हर में ले जाएंगे। अगर हर में माइनस की घात है और घात को धनात्मक बढ़ाना है तो a की घात m कर दीजिए, ये अंश में आ जाए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है ये इस प्रश्नावली का। बीच में मैंने केवल मात्र एक एक क्वेश्चन छुड़ाए हैं, वो आप लोग खुद करेंगे। 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5, यह प्रश्न क्षेत्र नहीं। परीक्षा में कभी भी ऐसा प्रश्न आए, बच्चे इसको पॉइंट मान जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई मानेंगे। अगर निशान पॉइंट यहां पर है तो यह दशमलव माना जाता है, और अगर यह पॉइंट नीचे की तरफ है तो यह गुणा माना जाता है। पहली बात तो यह ध्यान रखिए। सूत्र कौन सा लगेगा? आधार समान है, घात भिन्न भिन्न है। सूत्र हम लगाएंगे कौन सा बोलो? a की घात n गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। हर सवाल को करते समय सूत्र को इस तरह से आयताकार बॉक्स में लिखने की अपनी प्रैक्टिस डालने की है। तो क्या होगा? 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। कभी भी ये मूर्खता नहीं करें। अधिकतर बच्चे, बहुत सारे बच्चे, अधिकतर नहीं सॉरी, बहुत सारे बच्चे ये कर देते हैं कि यहां पर 2/3 और 1/5 को हल करते हैं। यहां लिखेंगे 15 लघुत्तम लिया, यहां लिखेंगे 10
और यहां लिखेंगे 3 और 13/15। ये काम आप रफ में करेंगे। ये काम फेयर क्वेश्चन के साथ नहीं चलना चाहिए। ये काम आप रफ में करें। ये जो हल कर रहे हैं इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। इसका अगला स्टेप तो यह आएगा, अगर आपको यही हल करना है तो फिर ऐसे कीजिए, 2 यहां 15 लघुत्तम लीजिए। 2 लिखना अनिवार्य है। 5 दिया 15, 3 पंजे 15 और 3। फिर अगला स्टेप, इसको यही हल मत करो। अगला स्टेप आधार लिखना जरूरी है, 13/15। तो इस तरह से ऑलमोस्ट ये प्रश्नावली अपनी समाप्त हो गई है। 3 ही क्वेश्चन है, मैंने आपको सभी नियम बता दिए हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1/3 का होल क्यूब। 1/3 का होल क्यूब या 1/3 कैसे भी लिख ले, बात एक ही है। कैसे करेंगे हम? जब कभी भी भिन्न रूप में हो संख्याएं और घात लगी हुई हो तो वो घात अंश पर भी जाएगी और हर पर भी। तो 11वां नियम अपना लिखेंगे। 10 तक हो गए थे। 11वां नियम, a/b/m बराबर a/m/b/m। जैसे गुणा में जाती है घातें, ऐसे ही भाग में भी जाती है। तो क्या हो जाएगा? बराबर 1/7, 3/3 किस 1 की घात कितनी भी हो आंसर आएगा 1, और 3 की घात पर घात हो तो 21। और जब इसको अंश के रूप में लिखेंगे तो 3 तो हो गया आधा और घात हो जाएगी -3। 3 की घात -21, ये उत्तर है। प्रश्न में अपने लगभग 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 7-8 क्वेश्चन मैंने करा दिए। और देख लेता हूं कोई क्वेश्चन अच्छा सा लग रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन और है, बताइए। ये इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसी से आधारित क्वेश्चन है। तीसरे का दूसरा, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसी पर आधारित है, इसी सूत्र पर आधारित है। आधार समान है तो घात क्या होगी? 11 की घात। आधार समान है ना, मान लो यहां पर आधार समान होता तो आधार तो वही रहेगा, घातें घट जाएंगी। यह है, इस पर आधारित नहीं, ये सूत्र नंबर 2 पर आधारित है। सूत्र नंबर 2 पर आधारित है। कौन सा था सूत्र? 1/n बटे 1/n बराबर 1/m-n। अंश में से हर को घटाओ। तो 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो 1/4 उत्तर। इस तरह से यह प्रश्नावली अपनी समाप्त हुई। संख्या पद्धति का टॉपिक भी समाप्त, प्रश्नावली भी समाप्त, प्रश्नावली 1.3 भी समाप्त। यह पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग बढ़िया ढंग से अपनी तैयारी करें। जो भी प्रश्न नहीं आए मेरे से पूछें। आपको जिस नंबर से ये स्टडी मटेरियल भेजा जा रहा है उसी नंबर पर आप अपने मैसेज डाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेरी होती है, वो अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।